हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में चैप्टर सेकंड के बारे में। और आज हम इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लेंस। आज हम जानेंगे लेंस क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। और आज हम ये भी जानेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है, इनमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, अलग अलग कंडीशन में इमेज कैसे फॉर्म होती है, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में। और आज हम जानेंगे लेंस फार्मूला के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे लेंस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है। देखिए, हमेशा एक एक दो दो साल में कभी कभी पूछ लेते हैं लेंस के बारे में। तो देखिए, लेंस होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए, ये पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का। कैसा होता है? पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, बाउंडेड बाय टू कोएक्सियल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो बाउंडेड होते हैं दो कोएक्सियल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। देखिए, एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया। इसी तरीके से एक सरफेस आपका ये इस तरीके का हो गया। इस प्रकार से आपका होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यानी जब दो आपके कोएक्सियल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस आपस में मिलते हैं तो एक लेंस बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? एक लेंस यहाँ पर बनाते हैं। जब आपके दो कोएक्सियल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में मिलती हैं तो लेंस बनाती हैं। आपको पता है लेंस क्या होगा? तो क्या होगा? वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ होगा, पारदर्शी होगा, और जो कोएक्सियल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बना होता है उसे ही आप क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आप देखिए टाइप ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार के होंगे? तो देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा आपका कॉनकेव लेंस। दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। दोनों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका और ये कॉनकेव लेंस होता है। तो अब आप इन दोनों लेंसेज के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर दोनों लेंस देख पा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ध्यान दीजिए, इसके बारे में बता रहा हूँ अभी। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ये जो होता है थिक होता है मिडल में, यानी मिडल में ये मोटा होगा और थिन होता है किनारियों पर। देखिए, किनारियों में पतला होता जा रहा है इस तरीके से। देखिए, किनारों तक क्या होता जा रहा है? पतला, और बीच में क्या है? ये थिक है, मोटा है, यहाँ पर थिक हो रहा है बीच में। तो ये इसको बोलते हैं आप कॉन्वेक्स लेंस। यानी जिस लेंस की देखिए किनारी पतली हो और जो इसका बीच वाला भाग हो वो क्या हो? मिडल वाला भाग थिक हो, उसे आप क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। ये जो लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसको आप क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है? लाइट रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करता है, फोकस पर, जिसे आप कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लाइट रेज आपकी इन्फिनिटी से आ रही हैं इस तरीके से, एरोज की डायरेक्शन देखिए, और जैसे ही लेंस के यहाँ पर बीच से जाती हैं तो इस तरीके से ये एक पॉइंट से होकर जाती हैं। उसी पॉइंट को आप क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये कौन सा लेंस हो आपका? कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फिलअप में कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और जो इन्फाइनाइट से रेज आ रही हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो जा रही है, फोकस आप उसे कहेंगे। देखिए, यहाँ पर लेंस के केस में आपके दो फोकस होते हैं। लेंस के केस में दो फोकस होंगे आपके। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये दो स्पेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, तो एक फोकस यहाँ पर F1 F2 दो फोकस होते हैं। दो ही सेंटर होंगे, C1 C2। दो ही आपके यहाँ पर सेंटर होते हैं, C1 और C2। दो सेंटर होते हैं यहाँ पर, C1 C2, और दो फोकस होते हैं F1 F2। बाकी सब सेम चीज़ है। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर सेम है। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर फोकस आपने देखा। फोकल लेंथ क्या होगी? ये फोकल लेंथ होगी, पोल से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। इसको आप ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। देखिए, जो ओ है बीच में, इसे आप ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। इससे लेकर फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। या आपको देखिए छोटी छोटी बातें याद रखनी। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को आप फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। तो ये देखिए, टर्मिनोलॉजी भी आप समझ गए हैं कि दो सेंटर होते हैं, दो फोकस होंगे, और आपने देखा एक ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक की जो दूरी है उसको आप क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेंटर तक की दूरी को आप रेडियस कहते हैं। ये भी आपको पता है। तो ये हमने आपको बता दिया टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब देखिए कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस होगा, देखिए, यह आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है? डाइवर्जिंग लेंस। ये देखिए, ये बीच में देखिए पतला होगा, और कोने कोने में देखिए जैसे जैसे लास्ट होता जाएगा तो थिक होता जाएगा, बाहर को जाता जाएगा, थिक हो जाएगा। तो यानी ये बीच में कैसे रहता है? पतला, और बाहर को थिक रहता है। और इसका उल्टा ही सीधा कॉन्वेक्स होता है कि बीच में थिक और बाहर पतला।
ये आपने देख लिया। और इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अब आप इसे देखिए, डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, देखिए जब भी आप यहाँ अनंत से कोई रेस यहाँ पर पास आउट कराते हैं तो ये बाहर की ओर डाइवर्ज हो जाती है। कैसे हो जाती है, बाहर की ओर डाइवर्ज हो जाती है, तभी आप इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। देखिए इस तरीके से, कैसे लेंस है, कॉनकेव लेंस है जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसका एक फोकस है इस तरफ F1 और ये इसकी सेंटर है F2। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस आपने यहाँ पर डिस्कस कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के लेंस भी होते हैं जो प्लेन लेंस, देखिए जैसे ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका डबल कॉनकेव लेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। पर कुछ इस तरीके के होंगे प्लेनो कॉनकेव, यानी एक प्लेन लेंस इस तरीके से और एक कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। एक आपका होता है देखिए प्लेनो कॉनकेव इस तरीके से, ये आपका हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस, यानी आधा कॉनकेव आधा प्लेन लेंस यहाँ पर होगा। इसी तरीके से मिनिस्कस कन्वर्जिंग मिनिस्कस लेंस भी होता है इस तरीके से, और ये डाइवर्जिंग मिनिस्कस लेंस भी होता है। तो इस तरीके के भी आप लेंस यूज़ करते हैं, अधिकतर जो है यूज़ कर सकते हैं। पर मेनली आपको दो ही यहाँ पर पढ़ने होते हैं, एक तो डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव लेंस, यानी ये दो लेंस आपको मेनली पढ़ने हैं जो मैंने अभी आपको डीप में इनके बारे में समझाया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो देखिए यहाँ पर पहला केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हो, तो मैंने अभी आपको बताया था जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं, देखिए इस तरीके से आप देखिए वो एक पॉइंट से होकर जाती हैं जिसे आप फोकस कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि जब भी आपके कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा होगा तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज आप इसे कह सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आप इसे बोलेंगे। और कैसी इमेज बनेगी, बहुत ही छोटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ये 2F, या इसको आप 2F भी बोलते हैं, यानी सेंटर 1 भी बोल सकते हैं, अगर इस सेंटर 1 के पीछे आपकी इमेज रखी हुई है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, देखिए आपकी इमेज बनेगी, देखिए यहाँ पर सेंटर 2 और फोकस 2 के बीच में आपकी इमेज बनेगी। ये आपको सिर्फ कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है, और आपको ये जो डायग्राम है ये आपको बनाना आना चाहिए एग्जाम में। कई बार सीधा एग्जाम में आपसे जो है इमेज फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि जब भी आपके सेंटर 1 से पीछे इमेज रखी होगी तो आपकी कैसे यहाँ पर बनेगी, इस तरीके से इमेज बनेगी। अब देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F पर रखा है, यानी सेंटर C1 पर रखा है, तो इसकी इमेज देखिए सेंटर C2 पर ही बनेगी, तो इसकी इमेज सेंटर C2 पर ही बनेगी। ये आपको ध्यान देना है इस तरीके से। ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस देखिए, इस केस में देखिए बराबर इमेज बनती है, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही ऑब्जेक्ट का सेम साइज का बनता है इमेज भी। यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड हो गई, देखिए यहाँ पर सीधी थी इमेज, यहाँ पर उल्टी बन गई, तो इन्वर्टेड तो अपने आप हो गई। यह आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए चौथे केस में क्या होता है, 2F1 और F1 यानी सेंटर और फोकस के बीच में इमेज होती है। इसमें इमेज थोड़ी बड़ी बनती है, इनलार्जिंग इमेज बनती है, यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बनती है। रियल और इन्वर्टेड होती है पर मैग्नीफाइड इमेज होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, इस तरीके से फोकस पर आपका रखा हुआ है इमेज, तो आपकी इमेज जो है वो अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी इमेज, अनंत पर बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस से भी आगे रखा हुआ है तो आपकी कैसी इमेज बनेगी, अगर आपकी इमेज जो है वो फोकस, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस से भी आगे रखा हुआ है तो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कैसी बनेगी, सीधी और आभासी इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और आभासी, बहुत बड़ी इमेज आपको दिखेगी यहाँ पर इस तरीके से। अगर आप, तो आपको ये 6 के 6 कंडीशन जो है वो याद रखने हैं, किस तरीके से आपकी इमेज बनेगी ये आपको ध्यान रखने। देखिए फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब पहला केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, 2F के पीछे है, बियॉन्ड यानी 2F के पीछे है, तब इस तरीके से इमेज बनेगी। 2F पर है तो 2F के बराबर बनेगी इमेज। ऑब्जेक्ट अगर F और 2F के बीच में है तो बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अगर F पर रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज है वो अनंत पर बनेगी। आपसे सीधा फिलअप में इस तरीके के केस भी आपसे पूछ सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर देखिए अगर F से छोटी है, यानी F के क्या रखी हुई है, देखिए F के यहाँ पर रखी हुई है, F से आगे रखी हुई है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये ऑप्टिकल सेंटर O और F के बीच में रखी हुई है, तो आपकी कैसी इनलार्जिंग इमेज यहाँ पर बन रही है। आप देख रहे हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 6 के 6 केस मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर के बता दिए। आपको यहाँ पर सिंबल भी यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। देखिए जो यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड है ये सब नेगेटिव में होंगे, जो आपके राइट हैंड साइड होगी ये आपके पॉजिटिव होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट रखा गया, यानी सब नेगेटिव में यहाँ पर रखे गए हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ सब में नेगेटिव है, ये आप देख रहे हैं। पर जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो आपका पॉजिटिव एक्सिस पर बन रहा है।
तो ये आपको ध्यान देना है कि जो आपका इमेज है, सॉरी यहाँ पर आपकी जो इमेज बनती है इस तरफ, वो आपकी पॉजिटिव यहाँ पर बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें आपको ब्रीफ में इसके बारे में बताऊंगा, सिंबल के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में, साइन आपको कैसे लेना है। और यहाँ से भी आप आसानी से समझ सकते हैं, नेगेटिव जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा लेंस के, और राइट हैंड साइड आपके पॉजिटिव होगा। अगर आपकी जो इमेज है देखिए यहाँ पे नीचे बन रही है, तो इसकी हाइट आप कैसे लेंगे, नेगेटिव अभी लेंगे। अगर यहाँ पर देखिए जो आपकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, या पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है इमेज। तो ये सभी जो केस है वहाँ न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, तो एक ही तरीके की इमेज यहाँ पर आपके लिए सबसे आसान है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस यहाँ पर लिखना है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर गलत टाइप हो गया, कॉनकेव लेंस यहाँ पर लिखना होगा। तो अब आप देखिए अगर आपकी इमेज कहीं पर भी रखी हो, देखिए तो ये क्या करेगी, आपको पता है कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्ज करता है, इस तरीके से डाइवर्ज किया, फोकस पे आके पीछे को मिली, और इसको आप ऑप्टिकल सेंटर से दूर करें तो इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी, सेम साइड बनेगी यहाँ पर छोटी इमेज बनती है। कैसे इमेज बनती है, यहाँ पर छोटी इमेज बनती है। तो कॉनकेव लेंस के हम यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट सीधी इमेज बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और छोटी इमेज बनती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। सभी इस साइड होगा, नेगेटिव में आप सभी डायमेंशन यहाँ पर लेंगे। तो एक केस है जो आपको कॉनकेव लेंस का याद रखना है। तो ये कॉनकेव लेंस के बारे में हो गया। अब आपको यहाँ पर एक लेंस फार्मूला याद रखना है। तो लेंस फार्मूला आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f यानी 1/ फोकल लेंथ, ये आपकी फोकल लेंथ है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। आपको यहाँ पर साइन याद रखने हैं। v जो है आपकी क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस। u आपका क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेंस फार्मूला के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में, वो होते क्या हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस क्या होता है मेनली हमने डिस्कस किया। इन सभी टॉपिक के बारे में देखिए आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि आपको देखिए ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और बाकी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की वीडियोस देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियोस। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथमेटिक्स और जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी चीज़ों की वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं डिप्लोमा से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।